कभी सोचा है कि एक सही जवाब तक अगर गलत रास्ते से पहुंचा जाए तो वो कितना खतरनाक हो सकता है? आज हम ज्यामिति के एक जाने-माने प्रमेय के जरिए इसी सवाल को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि लॉजिक की दुनिया में मंजिल से ज्यादा जरूरी रास्ता क्या होता है। तो हम बात करेंगे त्रिभुजों के एक बहुत ही बेसिक नियम की। ऐसा नियम जो बिल्डिंग्स के डिजाइन से लेकर सितारों की दूरी नापने तक सच में हर जगह इस्तेमाल होता है। ये कोई किताबी बात नहीं है, ये तो हमारी दुनिया को समझने का एक तरह से बेसिक टूल है। तो चैलेंज ये है, हमें ये साबित करना है कि किसी भी ट्रायंगल में जो साइड सबसे लंबी होती है उसके ठीक सामने वाला एंगल भी सबसे बड़ा होता है। सुनने में तो हाँ बिल्कुल सही लगता है ना? चलिए अब देखते हैं कि इसे साबित करने के लिए एक कोशिश कैसे की गई। तो ये रहा वो प्रूफ। अब पहली नजर में देखेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक ही लगेगा, मतलब एक लॉजिकल स्टेप के बाद दूसरा। आइए देखते हैं ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। तो चलिए मान लीजिए कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, नाम है ABC। अब यहां एक शर्त दी गई है कि साइड AB साइड AC से लंबी है। बस यहीं से सारा खेल शुरू होता है। आप देखिए ये तर्क आगे कैसे बढ़ता है। सबसे पहले पॉइंट C से साइड AB पर एक सीधी लाइन खींची जाती है, एक परपेंडिकुलर, जिसे CD नाम दिया गया है। फिर ये दावा किया जाता है कि जो नया राइट एंगल ट्रायंगल ACD बना है उसमें AC असल में AD से छोटी है। इसके बाद उसी रूल का इस्तेमाल करके जिसे हम साबित करने निकले थे, ये कहा जाता है कि एक एंगल दूसरे से बड़ा है। और आखिर में कुछ ऐसे एंगल्स को बराबर मान लिया जाता है जो साफ साफ अलग हैं। और इन सब स्टेप्स के बाद नतीजा क्या निकलता है कि अगर AB AC से बड़ा है तो एंगल ACB भी एंगल ABC से बड़ा होगा। प्रूव हो गया, मतलब काम खत्म, है ना? लेकिन रुकिए, क्या ये लॉजिक, ये तर्क वाकई उतना सीधा है जितना दिख रहा है? क्या मैथ्स में सिर्फ सही मंजिल तक पहुंचना ही काफी होता है, भले ही रास्ता कैसा भी हो? तो अब हम अपना रोल बदलते हैं। अब हम सिर्फ देख नहीं रहे हैं बल्कि जांच कर रहे हैं। चलिए इस पूरे प्रूफ की एक एक परत हटाकर देखते हैं कि इसके अंदर असल में चल क्या रहा है। देखिए, मैथ्स में ना हर एक कदम मायने रखता है। एक छोटी सी भी चूक पूरे तर्क के महल को गिरा सकती है। तो चलिए एक जासूस की तरह इस प्रूफ की हर एक कड़ी की जांच करते हैं। तो वो बड़ा सवाल, आखिर गड़बड़ हुई कहां? चलिए उन खास पॉइंट्स को पकड़ते हैं जहां ये लॉजिक अपनी राह से भटक गया। और ये रही पहली और बहुत बड़ी गलती। प्रूफ ये कहता है कि AC AD से छोटी है, लेकिन ज्यामिति का सबसे बेसिक सबक याद कीजिए। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाली साइड, जिसे हाइपोटेनस कहते हैं, वो हमेशा सबसे लंबी होती है। हमारे ट्रायंगल ACD में AC ही तो हाइपोटेनस है, तो उसे तो AD से बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं। मतलब ये तो सीधी सीधी फैक्ट्स की ही गलती है। और यहीं से हम दूसरी बड़ी गलती पर आते हैं। प्रूफ में ये मान लिया गया है कि एंगल ABC एंगल ADC के बराबर है, पर ADC तो हमने खुद 90 डिग्री का बनाया था। एंगल ABC का 90 डिग्री होना तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। और ठीक वैसे ही एंगल ACD तो पूरे एंगल ACB का बस एक छोटा सा हिस्सा है, वो उसके बराबर कैसे हो सकता है? अब हम आते हैं इस प्रूफ की सबसे बड़ी और सबसे गहरी खामी पर। इसे कहते हैं सर्कुलर रीजनिंग या चक्रिक तर्क। ये एक ऐसा लॉजिकल धोखा है जहां आप अपनी बात को साबित करने के लिए उसी बात को पहले से ही सच मानकर चलते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई कहे ये किताब बहुत अच्छी है क्योंकि इसके लेखक ने इसे बहुत अच्छा लिखा है। ये कोई तर्क नहीं हुआ, हम तो बस एक ही गोले में घूम रहे हैं। और इस प्रूफ ने ठीक यही किया है। स्टेप नंबर 3 में इसने उसी नियम का इस्तेमाल कर लिया जिसे ये साबित करने निकला था। ये तो वही बात हो गई कि कोई कहे मुझे नौकरी दे दो क्योंकि मैं बेरोजगार हूं। आप जो साबित करना चाहते हैं उसे सबूत की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एक नजर में देखें तो यहां 3 बड़ी गलतियां थीं। पहली, एक फैक्चुअल गलती जहां AC को AD से छोटा बता दिया गया। दूसरी, एंगल्स को गलत तरीके से बराबर मान लिया गया। और तीसरी, जो सबसे बड़ी लॉजिकल गलती है, सर्कुलर रीजनिंग का इस्तेमाल। तो इस पूरी छानबीन का आखिर मतलब क्या है? ये सिर्फ एक गलत प्रूफ को पकड़ने के बारे में नहीं है। असली सबक तो अब शुरू होता है। मंजिल जरूरी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो रास्ता चुना गया है वही उस सफर को सही साबित करता है। ये बात यहां एकदम फिट बैठती है। हाँ, ये सच है कि लंबी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है, लेकिन उसे साबित करने का ये तरीका, ये पूरी तरह से गलत था। लॉजिक की दुनिया में कैसे और क्यों, क्या से कहीं ज्यादा जरूरी है। और हम इस विचार के साथ इस बात को खत्म करते हैं
गलत तर्क के जरिए एक सही नतीजे पर पहुंच जाना आखिर कितना खतरनाक हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ मैथ्स की क्लास के लिए नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर फैसले के लिए मायने रखता है।